अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद सकलैन और आप देख रहे हैं ऐसे कोई टीवी। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान की दौलत की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं और इस दौलत की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ यूरोपीय अक़वाम हमलावर हुई। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के अलावा भी कई कौमों ने हुकूमत की है। इन काबिज और हमलावर अक़वाम ने इसको सोने की चिड़िया करार दिया और इसको जी भर कर लूटा, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा लूटमार अंग्रेज़ों ने मचाई। दोस्तों, अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान दुनिया की 1/4 मसनूआत पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क था। हिंदुस्तान की ज़मीन ज़रखेज़ थी और हर तरह के वसाइल से मालामाल थी और यहाँ के लोग मेहनती और हुनरमंद थे। जब अंग्रेज यहाँ आए, इस वक्त बरसगीर दुनिया की अमीर तरीन रियासतों में शुमार होता था। बरतानिया से लेकर जापान और चीन तक हिंदुस्तानी माल फरोख्त हुआ करता था। बंगाल की बंदरगाह से सालाना सैकड़ों जहाज तिजारत के लिए बैरून हिंद भेजे जाते थे। हिंदुस्तान की दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब के दौरे हुकूमत में बरसगीर की दौलत यूरोप के तमाम बादशाहों से ज्यादा थी। बरसगीर की इतनी दौलत देखकर अंग्रेज यहाँ आकर काबिज हो गए और इन्होंने पूरे 200 साल बरसगीर पर राज किया। अंग्रेजों से पहले चूंकि बरसगीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी और हिंदू मुसलमानों की गुलामी करते थे, अंग्रेज वारिद हुए तो भी हिंदू गुलाम ही थे। जंग अजीम दोम में अंग्रेजों की फौजी कुव्वत को जर्मनों और जापानियों ने तबाह कर दिया और इनकी हुक्मरानी के दिन पूरे होने को आए तो हिंदुओं ने अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर सोचा कि वो अंग्रेज अलमदारी के खात्मे के बाद बरसगीर को भारत बना देंगे और इस सरजमीन पर हिंदू मत का राज होगा। राम राज के क़याम की बातें शुरू हो गईं और कई हिंदू लीडरों ने जलसे में इस मकसद के हसूल के मुतल्लिक बयान दिए तो मुसलमानों ने शदीद खतरा महसूस किया। 1885 में एक अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक सियासी जमात कायम की। हालांकि इस जमात का बुनियादी मकसद हिंदुस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करना था जहां पर वो इकट्ठे होकर हुकूमत को तजावीज़ पेश कर सकें, मगर मुख्तसर मुद्दत में ये जमात हिंदुओं की एक सियासी जमात बनकर रह गई। यही वजह थी कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का मशवरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के मफाद के लिए काम करेगी। 1905 में होने वाली बंगाल की तकसीम की कांग्रेस ने जिस अंदाज में मुखालफत की, इसने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस खालिस्तान हिंदुओं की जमात है। इसलिए मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुसलमानों और हिंदुओं की मुत्तहद जमात है और दोनों कौमों की फलाह के लिए काम करती है। लेकिन कुछ अरसा कांग्रेस में रहने के बाद कायदे-ए-आज़म को ये पता चल गया कि कांग्रेस खालिस्तान हिंदुओं की जमात है और सिर्फ हिंदुओं की फलाह के लिए काम करती है। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली और मुसलमानों के फलाह व बहबूद के लिए कोशां हो गए। हिंदू बुनियादी तौर पर मुतअस्सिब थे, वो मुसलमानों की खुशहाली, माशी और माशरती तरक्की देख नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों की अलहदा पहचान खत्म करने की कोशिश की ताकि मुसलमान अपना तशख्खुस बरकरार न रख सकें। 1916 में हिंदुओं ने मुसलमानों के जुदागाना इंतखाबात का हक को तस्लीम किया, मगर नेहरू रिपोर्ट 1928 और 1937 से लेकर 1939 तक कायम रहने वाली कांग्रेसी वजारतों के मुसलमानों के साथ सलूक ने यह वाज़ेह कर दिया कि हिंदू न सिर्फ मुतअस्सिब हैं बल्कि मुसलमानों की खुशहाली इनको एक आंख नहीं पाती। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलहदा मुस्लिम रियासत के क़याम पर जोर देते थे। आपने 1930 में अलाहाबाद में अलहदा मुस्लिम ममलिकत का तस्वर दिया। आपका कहना था कि बड़े सगीर में दो बड़ी कौमें आबाद हैं। मुसलमान और हिंदू दोनों कौमें माशरती एतबार से मुख्तलिफ हैं। मुस्लिम माशरा अपनी अलहदा पहचान रखता है। इनकी जुबान, सकाफत, रस्म रिवाज, तहजीब, लिबास, रहन सहन और सियासी निज़ाम इस्लाम पर कायम था, जबकि हिंदुओं में जात पात का निज़ाम, रंगो नस्ल और ऊंच नीच हमेशा से चलती आ रही है। आपको पता चल चुका था कि ये दो कौमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठे एक खित्ते में नहीं रह सकते। इसी वजह से आपने एक अलहदा रियासत का तस्वर दिया जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला और इसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। 19वीं सदी में हिंदुओं की आर्य समाज, हिंदू महासबा, शुद्धि और संगठन जैसी इंतहा पसंद और मुतासबाना तहरीकें वजूद में आईं। आर्य समाज का नारा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए मुसलमान हिंदू मत कबूल कर लें वरना हिंदुस्तान छोड़ दें। शुद्धि तहरीक ने मुसलमानों को शुद्धि होने की दावत दी और हिंदू महासबा ने मुसलमानों को हिंदू बनाने की राह अपनाई। संगठन तहरीक जुबान से ज्यादा बजोरे बाजू मुसलमानों को हिंदू बनाने की हामी थी। इस तरह जगह जगह हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हुए जिन्होंने रफ्ता रफ्ता बरसगीर को अपनी लपेट में ले लिया। मुसलमानों ने महसूस किया कि मुत्तहद हिंदुस्तान में पुरअमन माहौल तलाश करना बेसूद है। चनाचा मुसलमानों ने अलग वतन का मुतालबा किया जहाँ पर वो अमन व सुकून से रह सकें। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू और मुसलमानों की जुदागाना तारीख की वजाहत करते हुए फरमाया, हिंदू और मुसलमान तारीख के मुख्तलिफ शोबों और ज़राए से इक्तसाब करते हैं। दोनों की तारीख मुख्तलिफ है।
दोनों के हीरोज मुख्तलिफ हैं। एक कौम का हीरो दूसरी कौम का दुश्मन और एक कौम का दुश्मन दूसरी कौम का हीरो बनता है। दोनों में से एक की शिकस्त दूसरी की फतह और एक की फतह दूसरी की शिकस्त होती है। ऐसी दो कौमों को किसी एक सल्तनत में इकट्ठे कर देने का नतीजा लामहला बेसुकूनी, अबतरी और तबाही के सिवा कुछ नहीं निकल सकता। और फिर आखिरकार मुस्लिम लीडर्स की काविशों और खास तौर पर अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनतों की वजह से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया और मुसलमानाने हिंद ने जिस कठिन और तवील सफर का आगाज किया था वो बिलाखिर खत्म हुआ। अंग्रेज और हिंदू क़याम पाकिस्तान के हक में नहीं थे। तकसीम हिंद का मशवरा पेश करते हुए बरतानवी वजीर लॉर्ड एटेली ने कहा था कि हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है ये तकसीम ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकेगी और ये दोनों ममालिक जिनको आज हम अलग कर रहे हैं एक दिन फिर मिलकर एक हो जाएंगे। चनाचा अंग्रेजों ने हिंदुओं के साथ मिलकर इब्तदा ही से पाकिस्तान को लातादाद मसाइल खड़े कर दिए ताकि ये मुल्क अपनी आज़ादी बरकरार न रख सके और पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। अंग्रेजों ने हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के साथ बहुत सी नाइंसाफियां की। 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत सूबा पंजाब और सूबा बंगाल के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को पाकिस्तान में शामिल होना था और गैर मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को हिंदुस्तान में। इस मकसद के लिए सूबों की तकसीम की जिम्मेदारी एक अंग्रेज वकील माहिर कानून सर सीरियल के सुपुर्द की गई। सर रेडक्लिफ ने इसके दबाव में आकर सूबों की तकसीम में बहुत ज्यादा बददियानतियां की। जिला गुरदासपुर की मुस्लिम अक्सरियत वाली 3 तहसीलें गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला, नेज जिला फिरोजपुर की तहसील जीरा और बाज़ दूसरे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हिंदुस्तान में शामिल कर दिए गए और इस तरह की बहुत सी बददियानतियां पाकिस्तान के साथ की गई। बरसगीर की तकसीम के बाद असासों की पाकिस्तान और भारत में मुनासिब तकसीम इंसाफ का तकाजा थी, लेकिन यहाँ भी हिंदुओं ने रवायती तंग नजरी का सबूत दिया और बहाने से पाकिस्तान को इसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे। जब क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मरकजी बैंक में 4 अरब रुपए जमा थे। तनासब के लिहाज से इसमें से 750 मिलियन रुपए पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे। भारत पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने के लिए ये असासे देने में मुसलसल टाल मटोल से काम लेता रहा। आखिर पाकिस्तान के मुसलसल मुतालबे पर बैनुल अक़वामी साख कायम रखने के लिए इसने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए। बाकी असासों की अदायगी के लिए भारतीय वजीर सरदार पटेल ने यह शर्त लगाई कि पाकिस्तान कश्मीर पर भारत का गासबाना कब्जा तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान इस जालमाना सौदेबाजी पर कैसे आमादा हो सकता था। इन सब बेइंसाफियों के साथ साथ दरियाई पानी का भी मसला था। पंजाब को सिंध के 5 मावन दरिया सतलुज, रावी, चिनाब, ब्यास और जहलन सिराब करते हैं। रेडक्लिफ ने तकसीम के वक्त ये बददियानती की कि दरियाए रावी का माधवपुर हेडवर्क्स और दरियाए सतलुज का फिरोजपुर हेडवर्क्स भारत के हवाले कर दिए। हालांकि इन हेडवर्क्स से निकलने वाली नहरें पाकिस्तान के वसी इलाकों की आबपाशी का वाहिद जरिया है। भारत ने अप्रैल 1948 में जबकि हमारी गंदम की फसलें तैयार खड़ी थी, हमारे दरियाओं के पानी का रास्ता रोक लिया। नेज भारत ने दरियाए सतलुज पर भाकर डैम बनाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने इस पर शदीद एहतजाज किया और आलमी बरादरी को भारत की ज्यादतियों और बेइंसाफियों से आगाह किया। आखिरकार आलमी बैंक की मदद से 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदा तय पाया, जिसकी रूह से 3 मशरकी दरियाओं रावी, सतलुज और ब्यास पर भारत का हक तस्लीम किया गया। चिनाब, सिंध और जेहलम पाकिस्तान को मिले। इस तरह पाकिस्तान के नहरी पानी का मसला काफी हद तक हल हो गया। इब्तिदा में पाकिस्तान को गैर मुल्की इंतजाम में बेहद मुश्किलात पेश आईं। दफ्तरों में आला ओहदों पर काम करने वाले ज्यादातर हिंदू थे। वो जाते जाते दफ्तरी सामान हत्ता के टाइपराइटर तक अपने साथ ले गए और अक्सर पुराने रिकॉर्ड तबाह कर गए। कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया तो मरकजी हुकूमत के लिए कई दफातर जगह न मिलने पर पार्कों में बनाए गए। हर महकमे में तजर्बाकार अमले की बेहद कमी थी। दफ्तरों में सैनिटरी नापैद थी और कई दफ्तर खुले आसमान तले काम करने पर मजबूर थे और कुछ अंग्रेजों को भर्ती करके इनसे काम का आगाज किया गया। काम का आगाज बेहद मुश्किल था, लेकिन कौम पुरअज़्म थी, अवाम में जज्बा तामीर मौजूद था, लिहाजा इन्होंने जल्द ही मुश्किलात पर काबू पा लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम एक दीनी फितरत है और इसमें हमारी तमाम दीनी और दुनियावी मसाइल का हल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारे अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बसीरत से ये जान लिया था कि अंग्रेज के बरसगीर से रुखसत हो जाने के बाद मुसलमानों का हिंदुओं के साथ मिलकर रहना निहायत ही मुश्किल होगा, जिस पर जनाब कायद-ए-आज़म ने शबाना मेहनत से हिंदुस्तान से एक अलहदा मुल्क पाकिस्तान का संग बुनियाद रखा। तकसीम हिंद के वक्त बहुत से मुसलमानों का ख्याल था कि शायद ये तकसीम आर्जी है, हम अपने घर बार, जमीन जायदाद क्यों छोड़ें, और वो हिंदुस्तान में ही रह गए। वो शायद इस बात का अदराक न कर सके कि
इन्हें एक दिन RSS और BJP जैसी पार्टियों का भी सामना करना पड़ेगा। आज इंडिया में मुसलमान अपनी मजहबी इबादत तो क्या खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। मुस्लिम बेटियों, बहनों और माओ के सरों से हिजाब नोचे जा रहे हैं और मुसलमान नौजवानों को मारा जा रहा है। बुजुर्गों की दाढ़ियों को नोचा जा रहा है और पूरी दुनिया में इंडियन मुसलमानों का कोई पुसाने हाल नहीं। जो लोग पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे और पाकिस्तान का बनना एक ब्लंडर कह रहे थे, आज इंडिया के हालात देखकर सुख का सांस ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हैं। अजीजान वतन, ये मुल्क, ये जमीन का टुकड़ा बरसगीर के मुसलमानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, और हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो आओ मिलकर तमाम अज़बैतों से पाक होकर इसकी अजमत और खुशहाली के लिए काम करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।